हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जंगल जी के क्लास। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्काउंट लेसन से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए सीखेंगे। अगर आप लोग दोस्तों 10वीं पास करने के बाद किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या फिर रेलवे का आरपीएफ हो, इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को हमेशा देखने को मिलते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में इस तरह के क्वेश्चन को ट्रिक से हल करने के लिए सीखेंगे। तो वीडियो को बहुत ध्यान से पूरे अंत तक जरूर देखें ताकि इस तरह के प्रश्नों को आप लोग सेकेंडों में आराम से हल कर सकें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक रेडियो का अंकित मूल्य 1200 रुपया है। यदि इसे 1050 रुपये में बेच दिया जाता है तो इस पर कितने प्रतिशत की छूट दी जाती है। मतलब क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक रेडियो है, उसका अंकित मूल्य हम लोगों को पहले दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? अंकित मूल्य दिया हुआ है 1200 रुपया। कभी भी कोई सामान खरीदते हैं तो उस पर लिखा हुआ रहता है एमआरपी। एमआरपी का मतलब होता है अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस। कितना लिखा हुआ है? 1200 रुपया। और बोल रहा है इसे 1050 रुपये में बेच दिया जाता है। कितने में बेच दिया गया? तो 1050 रुपये में बेच दिया। तो हमको बोल रहा है कि कितना प्रतिशत का छूट दिया गया। तो कैसे हल करेंगे दोस्तों? तो इस तरह का अगर क्वेश्चन दिया रहेगा तो इसको हल करने का एक छोटा सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? तो बस आप लोगों को याद करना है कि अंकित मूल्य गुना 100 माइनस क्या करेंगे? 100 माइनस बटा प्रतिशत बटा 100 बराबर विक्रय मूल्य या फिर क्रय मूल्य, दोनों में से किसी एक को याद करना है। विक्रय मूल्य या फिर क्रय मूल्य। क्या होता है फॉर्मूला? तो सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रख लेना आप लोगों को। अंकित मूल्य गुना 100 माइनस बटा प्रतिशत बराबर विक्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य दिया रहेगा तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दिया रहेगा तो क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब होता है बेचा गया मूल्य और क्रय मूल्य मतलब होता है खरीदा गया मूल्य। इन दोनों में से कुछ भी दिया रहेगा, किसी एक को लिख देना है। इस फॉर्मूला को अगर आप लोग याद कर लीजिएगा तो इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को आप लोग आराम से हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग हल करने के लिए सीखते हैं। क्वेश्चन में हम लोगों को निकालना है कितनी प्रतिशत की छूट दी जाती है। मतलब छूट प्रतिशत निकालना है, मतलब बटा प्रतिशत निकालना है। तो कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन में अंकित मूल्य दिया हुआ है 1200 रुपया। तो यहाँ हम लोग पुट कर देंगे 1200 रुपया। कितना? 1200 रुपया गुना, फिर ब्रैकेट में लगा देंगे 100 का 100 माइनस बटा प्रतिशत मतलब छूट प्रतिशत। देखिए तो छूट प्रतिशत दिया हुआ है क्या? नहीं, क्वेश्चन में हमको छूट प्रतिशत निकालना ही है। तो छूट प्रतिशत को ही छूट प्रतिशत लिख देंगे। तो इसको शॉर्टकट में लिखने के लिए हम लोग x प्रतिशत मान लेते हैं, बनाने में सुविधा होगा। बटा 100 इतना तो कर सकते हैं ना, बराबर विक्रय मूल्य मतलब बेचा गया मूल्य और क्रय मूल्य मतलब खरीदा गया मूल्य। तो यहाँ क्या दिया हुआ है? तो दोनों में से कोई एक चीज हमेशा दिया रहेगा। क्या दिया हुआ है? तो 1050 रुपये में बेच दिया जाता है, इसका मतलब विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो हम लोग बैठा देंगे 1050 रुपया। अब चलिए कटकुट कर लेते हैं। तो कैसे काटेंगे? तो अब हम लोग क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो को काट सकते हैं, आराम से ऊपर नीचे काट सकते हैं। तो कैसे काटेंगे? 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। फिर क्या करेंगे? अब हम लोग इधर से इधर काट सकते हैं, बीच में बराबर रहेगा तो ऊपर ऊपर हम लोग काट सकते हैं। तो कैसे करेंगे? तो चलिए काटते हैं। 12 है और यहाँ 1050 है, इसका मतलब ये 3 से चल जाएगा ना, और ये भी 3 से आराम से कट जाएगा। तो कैसे काटेंगे? 3 चौके 12, यहाँ करेंगे 3 तिया 9, 3 पचे 15 और एक लगा देंगे 0। और कटेगा क्या? हाँ, और कट जाएगा। देखिए तो 2 से कट जाएगा। 2 दूना 4, 2 से 2 एकम 2, यहाँ कितना बच गया? 1 और 5 15, 2 सती 14, 1 और 0 10, 2 पचे 10 निकल गया। तो क्या आया मेरे पास? इधर आया 2 गुना 100 माइनस x प्रतिशत बराबर 175। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे? अब क्या करेंगे, 2 को हम लोग दोनों से फटाक से गुना कर देंगे, 2 को दोनों से। तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ करेंगे 2 को 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 200। 200 माइनस 2 को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x प्रतिशत बराबर कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 175। यहाँ तक तो हो गया ना। अब क्या करेंगे, एक जाति को फटाक से उधर कर दीजिएगा। तो एक जाति मतलब ये भी मैथ में है और ये भी मैथ में है, उसको एक तरफ कर देंगे। तो 200 में से 175 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? तो ये हम लोगों का बचेगा 25 बराबर माइनस उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस, मतलब हो जाएगा 2x प्रतिशत। निकल गया।
ये गुना में है तो चला जाएगा भागा में, तो यहाँ हो जाएगा 25/2 बराबर x%। जब इसको हम लोग भागा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो इसको भागा दिया जाएगा तो हम लोगों का हो जाएगा 12.5% बराबर x%। कैसे भागा दिया मैंने, तो चलिए इसको देख लेते हैं। 25 को हम लोगों को 2 से भाग देना है, तो यहाँ रफ में कर लेते हैं। 2 से भाग देंगे 25 को, तो 2 एकम हो जाएगा 2। कितना बचेगा, तो ये हो गया कटकूट। यहाँ लिख देंगे 5। 2 का पहाड़ा में 5 आता है क्या, नहीं। 2 दूना होता है 4, तो कितना घटेगा, तो घट के हो जाएगा 1। यहाँ लगा देंगे पॉइंट, क्योंकि आंसर पॉइंट में दिया हुआ है। जैसे ही पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ लगा देंगे 0। 2 बचे हो जाएगा 10। कितना हो गया, 10। ये हो गया पूरा कटकुट, मतलब 12.5%। देखिए तो ऑप्शन में है क्या, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12.5%। इस तरह से दोस्तों आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से इस ट्रिक से हल कर सकते हैं। बस फॉर्मूला याद करना है, अंकित मूल गुना 100 माइनस बटा प्रतिशत बटा 100 बराबर या तो विक्रय मूल्य या फिर क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब बेचा गया मूल्य और क्रय मूल्य मतलब होता है खरीदा गया मूल्य। इसमें से कोई भी चीज़ अगर गायब रहेगा उसको आप फटाक से निकाल सकते हैं। जैसे मान के चलिए कभी कभी अंकित मूल्य नहीं दिया रहेगा, बटा प्रतिशत दिया रहेगा और विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य में से दिया रहेगा, तो भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों डिस्काउंट लेसन से एक नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए सीखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। इसको कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्रमागत 20%, 15% और 10% छूट के समान एकल छूट कौन सा है। क्या बोल रहा है, 3 गो लगातार छूट दिया हुआ है, इसी को मिला जुला कर एक एकल छूट मतलब टोटल मिलाकर एकल छूट कितना रुपए हमको मिला। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो कभी भी छूट दिया जाता है तो एमआरपी पर छूट दिया जाता है, मतलब मार्केट प्राइस पर। तो इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा और आप लोगों को एकल छूट निकालने बोलेगा, तो क्या कीजिएगा आप लोग, एकदम सिंपल सा हमेशा क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे 100 गुना। अब क्या करेंगे, सभी को घटाते जाना है। जैसे कि 20% है ना, तो 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 80 और प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो लगा देंगे 100। कैसे किया मैंने, तो कभी भी इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा और आप लोगों को एकल छूट निकालने बोलेगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा, पहले तो यहाँ 100 लिख देना है, क्योंकि अंकित मूल्य कुछ तो होना चाहिए ना, मार्केट प्राइस। 100 लिख दीजिएगा गुना, अब 100 में से सबको एक करके घटा दीजिएगा, बस हो जाएगा 100 और 100 में से 20 घटाएंगे तो हो जाएगा 80, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 100 गुना, फिर कितना लिखा हुआ है 15, 100 में से 15 घटाएंगे तो हो जाएगा 85 बटा 100 गुना, फिर क्या करना है 100 में से 10 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 बटा 100। इतना तो कर सकते हैं ना। अब चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो कैसे हल करेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, सभी को हम लोग गुना कर देंगे। तो चलिए गुना करके देखते हैं कितना आता है। 85 को हम लोग गुना करना है 8 से, तो यहाँ पर फटाक से गुना कर लेते हैं। 85 को 8 से गुना करना है, 8 5 40 का जीरो, हाथ में रहा 4, 8 8 64 और 4 हो जाएगा 68। फिर इसको कितना से गुना करना है, 9 से गुना करना है। तो चलिए गुना कर लेते हैं। 9 को 0 से 9, 8 9 72 का 2, हाथ में रहा 7 और 9 को 6 से गुना करेंगे, 9 6 54, 54 में से 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 में से 7 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 61, तो यहाँ लिख देंगे 61। ये हो गया, कितना आया 6102, मतलब 6120। तो चलिए लिख देते हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद आया 6120 और नीचे कितना बचा हुआ था, तो नीचे बचा हुआ था 100। चलिए इसको काट देते हैं। तो 0 से 0 कट जाएगा और नीचे कितना जीरो है, 1 जीरो है। तो जैसे ही इसको भागा देंगे तो भागा भी देना बहुत आसान है। नीचे 1 जीरो है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 61.2। कितना आया 61.2 आ गया। यहाँ तक तो निकल गया ना दोस्तों। हम लोगों को बोला था एकल छूट निकालना है। अब क्या करना है, अब लास्ट में इसको 100 में से घटा देना है। 100 माइनस 61.2 को घटा देना है तो कितना आ जाएगा दोस्तों, चलिए घटा देते हैं। 100 में से 61.2 को घटाना है तो यहाँ हम लोग घटाते हैं। 100 में से घटाना है 61.2 को, 100 के आगे कुछ नहीं तो पॉइंट लगा के जीरो छिपा रहता है।
पॉइंट के बाद एक अंक है ना, तो यहाँ भी हम एक जीरो लगा दिए। अगर मान के चलिए 2 अंक लिखा रहता तो 2 जीरो लगा देते हैं। अब फटाक से घटा देते हैं, एक हाथ से लेंगे तो 10, 10 में से 2 गया तो हो जाएगा 8 दशमलव, एक हाथ से ले चुके हैं तो यहाँ कितना बचेगा दोस्तों 9, 9 में से एक गया तो हो जाएगा 8, और एक हासिल दे चुके हैं तो यहाँ कितना बच गया दोस्तों 9, 9 में से 6 गया तो हो जाएगा 3, मतलब कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 38.8%। देखिए तो ऑप्शन में दिया हुआ है, हाँ ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी दोस्तों आप लोगों की एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, जिसे आप लोग ट्रिक से आसानी से हल कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों मैथ से रिलेटेड और भी नई नई वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल जंगल जी के क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर रखें।